किसी गांव में तीन दोस्त थे, सोनू, श्याम और पप्पू। तीनों पहले काफी गरीब थे, लेकिन उनकी एक बार लॉटरी लग जाती है और वो भी 2 करोड़ की। अब वो तीनों अमीर हो जाते हैं और 50 लाख का बंगला भी खरीद लेते हैं। 2 से 3 महंगी कार ले लेते हैं और बड़ी शान से रहने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों कामचोर और बड़े लालची थे और उन्होंने अपना सारा लॉटरी का जो पैसा था लगभग लुटा ही दिया था। केवल 10-10 लाख ही उनके पास बचते हैं और वो सोचने लगते हैं कि कुछ किया जाए, वरना ये पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो एक दिन सोनू को एक लड़की मिलती है जिसका नाम पिंकी होता है। पिंकी बोलती है कि वो एक फंड मैनेज करती है। उसकी कंपनी का नाम चिंटू मनी फंड है, जिसमें वो लोगों का पैसा 25 डेज में डबल कर देगी। ये सुनते ही लालची सोनू की आंखों में चमक आ जाती है। उससे लगता है वो वापस से अमीर बन जाएगा। बट पिंकी एक शर्त रखती है कि अगर उनको अपने पैसे को डबल करवाने हैं तो एटलीस्ट उनको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। उससे नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सोनू सोचता है कि मेरे पास तो केवल 10 लाख ही हैं, मैं कहाँ से 1 करोड़ मैनेज करूँगा। फिर वो अपने दोनों दोस्त श्याम और पप्पू के पास जाता है और उन्हें इस स्कैम के बारे में बताता है। कुछ समय बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं और सोनू को 10-10 लाख दे देते हैं। अब उसके पास 30 लाख हो चुके होते हैं और एक दिन सोनू को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम टिंकू होता है। वो बहुत ही अमीर होता है। तो सोनू टिंकू को बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं उन पैसों को 30 दिन में डबल करके दूंगा। पहले तो टिंकू को विश्वास नहीं होता, बट बाद में सोनू को 20 लाख दे देता है। अब सोनू के पास 50 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। स्टिल 50 लाख कम पड़ रहे होते हैं, तो लालची सोनू अपना बंगला जिसकी कीमत 50 लाख होती है उसे बेच देता है। अब उसके पास टोटल 1 करोड़ हो जाते हैं। अब वो सारा पैसा पिंकी को दे देता है और पिंकी सोनू को बोलती है कि तुम ठीक 25 दिन बाद आना, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। 25 दिन के बाद तीनों दोस्त सोनू, श्याम, पप्पू चिंटू मनी फंड के ऑफिस में जाते हैं। वहां जाकर शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सारा ऑफिस खाली पड़ा होता है और सारे लोग गायब हो जाते हैं और पिंकी उनके 1 करोड़ लेकर फरार हो जाती है। 25 डेज में पैसा डबल करने के चक्कर में वे लोग फकीर हो जाते हैं। हम अक्सर लाइफ में ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा पैसा जल्दी जल्दी डबल हो जाए। बट आप बोलोगे कि ऐसा तो नहीं होता है कि हमारा पैसा डबल हो जाए। अगर आपको मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा न केवल डबल होगा बल्कि 5 से 10 गुना हो सकता है। मैं आपको कोई लक्ष्मी चीट फंड की स्कैम नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपका पैसा कई गुना तक बढ़ सकता है। बट यहाँ ऑब्वियसली 25 डेज में तो आपका पैसा डबल नहीं होगा, कुछ साल लग सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैसों को सच में कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो साल 2020 जो सभी लोगों के लिए बहुत बुरा साल था, जिसमें 6 से 7 महीने तो बंद पड़ा था और हम में से बहुत से लोगों का पूरा साल खराब हो गया। इवन इन 2 सालों में 2020 और 2021 में कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर दोस्तों, मिस्टर संधू के साथ एकदम डिफरेंट चीज़ हुई। पहले वो 6 से 7 महीने लॉकडाउन के कारण अपने घर में बंद थे और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो पिछले 7 सालों से उसी फ्लैट में रह रहे थे। उस समय उनकी मंथली इनकम 25,000 से 30,000 थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में कोविड की वजह से किसी एक की डेथ भी हो गई और इतने बड़े परिवार को चलाने वाले मिस्टर संधू केवल अकेले ही थे। पर उन्होंने बचे 5 महीनों में ही, या यूँ कहें कि आखिरी के 3 से 5 महीने में कुछ ऐसा किया जिससे आज की डेट में उनकी इनकम डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल भी हो गई और उन्होंने अपने फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल लिया। साथ ही इस साल वो लोग कई ट्रिप्स पर भी गए और एक बहुत बड़ा घर भी ले लिया। मैं उनकी सक्सेस को देखकर काफ़ी खुश हुआ और साथ ही मैंने जानना चाहा कि मिस्टर संधू ने उन 3 महीनों में ऐसा क्या सीख लिया जिससे उनकी वेल्थ सडनली 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इस पर उन्होंने मुझे 4 चीज़ें बताए। पहली चीज़ है, मैंने सही से पैसे कमाने का रूल सीखा। दूसरी, मैंने एक ऐसी चीज़ स्टार्ट करी जिससे मेरे अंदर इन्वेस्टिंग की अच्छी हैबिट आई। साथ ही मैंने अपने स्किल पर काम किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। कम खर्चे करने के साथ साथ मैंने अपने हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस पर भी ध्यान दिया। नेक्स्ट स्टेप है वर्क ऑन योर पैशन एंड मेक इट पैसिव। मिस्टर संधू ने अपने पैशन को पहचाना। लॉकडाउन के वक्त उनकी जॉब से कमाया हुआ पैसा उनकी फैमिली को पूरा नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पैशन को अपने अल्टरनेटिव इनकम बनाई जाए। संधू काफ़ी फिटनेस फ्रीक थे, उन्हें काफ़ी अच्छा योगा भी आता था और अपनी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने पेरेंट्स को योगा सिखाने का सजेशन दिया, जिससे उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा। तो उन्होंने सोचा कि ये बेसिक हेल्थी हैबिट लोग इग्नोर करते हैं, तो क्यों ना इसके लिए एक यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को योगा सिखाया जाए और उसके साथ साथ क्या हेल्थी हैबिट लेनी चाहिए ये भी बताया जाए।
और इसको लेकर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। साथ ही हेल्थ टिप्स से रिलेटेड ब्लॉग भी बनाया। धीरे धीरे लोगों ने उसे देखना शुरू किया और मिस्टर संधू की इनकम स्टार्ट हो गई। दिन में 3 से 4 घंटे योगा करके उसकी वीडियोस बनाकर और हेल्थी एडवाइस देकर मिस्टर संधू एक काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपने पैशन पर काम करो और कुछ इस तरह की स्किल सीखो जिससे सच में किसी को हेल्प मिले या वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। और यही सही टाइम है अपने पैशन को पहचानने का, बिकॉज पैशन इक्वल पैसिव इनकम।